हम लोगों ने देखा कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर जिस तरह से इंडिया और रशिया एक दूसरे के इंतहाई अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ट्रेड का सिलसिला अभी तक जारी है। यूएस सैंक्शंस लगा हटा, यूएस जो है वो वॉर्न कर हटा, लेकिन इंडिया पर जो है उनके कान पर जू नहीं रहेगी। आज भी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में राइट नाउ जो एस जे शंकर हैं, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो राइट नाउ रशिया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर बेशुमार ट्रेड्स की बात की जा रही है। साथ ही साथ प्यूटन की तैयारी जो है वो हमें नज़र आ रही है इंडिया के टूर की। बात करेंगे कि यहाँ पर तो भाई रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरीन होते जा रहे हैं, ट्रेड्स की जा रही है और ये भी खबर सामने आई है कि भाई गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रशिया इंडिया से करवाने वाला है। क्या कहना चाहिए सर, ओवरऑल एक बेहतरीन बड़ी इकोनॉमी जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जाना करते थे एक टाइम पे, रशिया अब इंडिया की तरफ इतना माइल हो चुका है। अभी की तो नहीं बात, रशिया पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके साथ वो आपको पता है तेल वगैरह उधर से ही खरीदते हैं। सही है। ठीक है, तो हमारे जो है ना अगर हम कंपैरिजन करें अपने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, हमारे तो अपने अंदरूनी जो हालात हैं वो नहीं ठीक हो रहे। कि मतलब जब तक आप सियासत जब जमहूरियत ठीक नहीं होगी ना, तब तक हम नहीं किसी के साथ ट्रेड कर सकते। अपने ही एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। तो आप देख लें उनकी जैसे भी है, लेकिन ये है कि उनकी जो ना दुनिया की दूसरे नंबर पे माशरत जो है ना वो उभर के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो रशिया के पहले भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं रशिया के उनके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें सिर्फ दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि पता नहीं इंडिया ये है वो है। देखो डिफेंस का भी उनके साथ मुआहदा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि भाई यूएस की तरफ से भी कहा गया कि भाई आप लोग रशिया के साथ ट्रेड ना करें, सैंक्शंस लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन इंडिया इस चीज़ को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाया। हालांकि यूएस के साथ भी इंडिया ने डील क्रैक कर ली और अब रशिया की तरफ भी इंडिया जो है वो पूरे तरीके से जो है ना ट्रेड की तरफ राजी है। आपको क्या लगता है कि कैसे इंडिया जो है वो दोनों तरफ खेल लेता है एंड इतने ब्यूटीफुली, बिकॉज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट तो इंडिया है अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, लेकिन इस तरह से मैनिपुलेशन को भी ओवरकम करना ये बहुत एक बड़ी बात है। देखें, बात यह है कि आप जब तक आप खुद नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आप मतलब जब तक हम खुद नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी मतलब कोई भी मुल्क बात नहीं सुनेगा। वो खुद स्ट्रॉन्ग है, उसकी उनको मतलब दोनों से मतलब है। ठीक है, उनको मतलब है, मतलब आप अमेरिका को देख ले, रशिया को देख ले। ठीक है, अगर अमेरिका को कोई मसला होता तो अमेरिका ये ना चाहती कि वो रशिया के पास जाए, क्योंकि अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं अमेरिका और रशिया की ना बिल्कुल भी नहीं बनती। वो रशिया चाहता है, वो कहता है कि हम सुपर पावर हैं और अमेरिका चाहता है अगर उनको इंडिया की ज़रूरत ना हो दोनों मुल्कों को। ठीक है, दोनों सुपर पावर को तो कभी भी नहीं मतलब ये हो सकता। लेकिन ये है कि इंडिया ने अपना जिस तरह लोहा, आप मोदी को जैसे मर्जी के, लेकिन उसने इंडिया को बनाया है। एक और चीज़ यहाँ पर, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, अगर हम लोग कुछ साल पहले की बात करें तो प्यूटन ने खुद जो है वो इनवाइट किया था पीएम मोदी को कि वो उनके पास आए और उनके साथ जो है वो डील क्रैक करें। उस वक्त पीएम मोदी ने इनकार कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भेज दिया वहाँ पे और वो डील लेकर भी आए। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी, इस तरह का माइंडसेट जो है वो इंडिया रखता है कि वो अगले जो कंट्री होता है उसको बताते हैं कि भाई आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्या ये चीज़ जो है, यही चीज़ इंडिया को इतना ज़्यादा ग्रूम कर चुकी है कि राइट नाउ इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ना आप देखें, मैं फिर एक बार कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया को इसलिए करूँगा कि हमारे जो है ना आपस के, आप देख लें जैसे भी है, आप जब तक अपने आपस में ठीक नहीं ना करेंगे। ठीक है, आप देख लें हमारा पिछले 10 साल हो गए हैं, कोई हमारा ऐसा ना डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। ठीक है, इंडिया ने जब के आपने अमेरिका का देखें, अमेरिका के साथ आपने मतलब उन्होंने डिफेंस जो है ना बजट पेश अपना किया है, उनके साथ मुआहदा कर लिया। तो हमारा जो 10 साल हो गए ना, हमारे 10 साल का मतलब यह है कि हमारे आपस में जो है ना मामला ठीक नहीं है। आप उस तरफ मतलब जा ही नहीं रहे। ठीक है,
यूएस ये कहता है जी कि रशिया के साथ ट्रेड का मतलब है कि आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप इस यूएस से ये कहता है, यूएसए का नहीं, मोटिव नहीं, ये है? देखें उनकी आपस में नहीं बनती। आप देखें रशिया के जो जो सुपर पावर थी एक टाइम पे, जो टुकड़े किए हैं ना रशिया के, ठीक है। तो वो उसने किए हैं, यूएस ने किए। यूएसए ने किए हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है यूएसए भी चाहता है कि अमेरिका का मतलब स्ट्रॉन्ग ना हो, और जो क्या नाम है अमेरिका चाहता है यूएसए स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है। ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। इंडिया एंड रशिया अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि इंतहाई अच्छे रिलेशन जो है वो शेयर करना स्टार्ट हुए। अगर देखा जाए रशिया एंड यूक्रेन की वॉर, जहां पर यूएस ने हर कंट्री पर स्पेशली पूरे एशिया पर ये सैंक्शंस लगाई थी कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं की जाएगी, वहां इंडिया डिडंट स्टॉप और इंडिया ने वहां पर क्रूड ऑयल की एक बड़े पैमाने पर ट्रेड की, जिससे डेफिनेटली इंडिया को बहुत फायदा भी हुआ। अब एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। राइट नाउ इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर सर एस जे शंकर है, वो राइट नाउ रशिया में मौजूद है। और तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और इंडिया में कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया पे अपनी बात मनवाने के लिए बहुत प्रेशर डाला और इंडिया को बताया कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अमेरिका की धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो थोड़े दिन के अंदर व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं, तो ये अमेरिका के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। और दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी धीरे धीरे लाइन पे आने लगे हैं और अब तो वो खुद बात करने लगे हैं मैं भी इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहता हूं। और दोस्तों थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इंडिया के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील कर ली है। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है। अमेरिका की एक धमकी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा ही अमेरिका से मिलता है, इसीलिए ये पाकिस्तानी आज इंडिया की तारीफ कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।